हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ जा रही है? हेलो, आवाज़ जा रही है क्या? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। अब तो इन लास्ट क्लास हम लोग चॉपर के बारे में पढ़ रहे थे। तो चॉपर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टेप डाउन, स्टेप अप के बाद फिर टाइप ए, बी और सी चॉपर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप डी चॉपर देखेंगे और टाइप ई चॉपर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ टाइप ए चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर ड्राइव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों को टाइप डी और स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पढ़ना है, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप डी चॉपर के बारे में हम लोग देखते हैं। टाइप डी चॉपर का जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से। ये दो चॉपर हैं, ये सोर्स वोल्टेज है VS। ये दो चॉपर हैं, चॉपर 1 और चॉपर 2। यहाँ पे दो डायोड रहेगा, दिस इज डायोड 2, डायोड 1। और जो लोड है हमारा इस तरीके से connect रहेगा। ठीक है। लोड में यहाँ पे हमारा RLE लोड हम लोग देखेंगे। ठीक है। सपोज दिस इज आवर लोड, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है V0 और इसके थ्रू करंट है I0। ठीक है। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जो ये मार्क्ड पोलैरिटी है V0 का और ये मार्क्ड पोलैरिटी है I0 का, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है। ये V0 का और I0 का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये चॉपर काम कैसे करता है, जब हमारा स्विच 1 और स्विच 2 ऑन रहेगा। ठीक है। जब हमारा ये दोनों स्विच ऑन रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ये ऑन है
ये ऑन है, तो उस केस में क्या होगा, ये टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स वोल्टेज से, और ये टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स वोल्टेज से। तो इस केस में V0 इक्वल टू होगा Vs, ठीक है। और I0 क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस केस में हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट हमारा होगा पॉजिटिव, तो I0 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ जब हम लोग स्विच 1 और चॉपर 1 और चॉपर 2 जो हमारा स्विच है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, सिंस हमारा करंट देखो इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा था, ठीक है। हाँ, करंट हमारा इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा था, और लोड में इंडक्टर है, तो क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन इंस्टेंटली क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, और डायोड D2 के थ्रू, डायोड D2 के थ्रू ये वाया सोर्स, और सोर्स से थ्रू ये D1 के थ्रू करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब हमारा चॉपर 1 और चॉपर 2, ये CS से यहाँ दिखाए हैं, ये स्विच है बेसिकली, ठीक है ना। जब हमारा स्विच 1 और स्विच 2 ऑफ रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, V0 विल बी, देखो इस केस में क्या हो रहा है, थ्रू ये डायोड D2 के थ्रू क्या हो रहा है, ये वाला टर्मिनल, थ्रू ये डायोड D2 के थ्रू क्या हो रहा है, ये वाला टर्मिनल ये VS से कनेक्टेड है, और ये वाला टर्मिनल D1 डायोड के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू माइनस ऑफ VS, ठीक है। और I0 क्या होगा, करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो I0 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। I0 विल बी पॉजिटिव। तो यदि हम लोग इसको ग्राफ पे शो करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, when chopper 1 and chopper switch 1 and switch 2 is on, suppose this is our on period and this is our off period, तो ये हमारा हो गया टोटल टाइम t। तो क्या होगा, जब चॉपर 1 स्विच 1 और स्विच 2 हमारा ऑन है, तो V0 इक्वल टू Vs, तो उस केस में क्या हो गया, V0 इक्वल टू Vs। नाउ जब हमारा दोनों स्विच ऑफ रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, V0 इक्वल टू माइनस ऑफ Vs, तो इस केस में क्या हो गया, V0 इक्वल, इस केस में हो गया V0 इक्वल टू माइनस ऑफ Vs, तो दिस इज Vs, दिस इज ऑफ माइनस Vs। तो यदि इसका हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू, तो हमें यदि V0 एवरेज निकालना रहेगा, क्या हो जाएगा, Vs इंटू टी ऑन प्लस माइनस ऑफ Vs इंटू दिस, ये पीरियड है हमारा टी ऑफ टी ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड टी। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vs इंटू टी ऑन प्लस माइनस ऑफ Vs इंटू टी माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय
टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एस इंटू ये टी ऑन और ये माइनस माइनस प्लस टी ऑन, क्या हो गया 2 इंटू टी ऑन माइनस टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं ऊपर ही लिख रहा हूँ, ये हो गया वी एस इंटू टी ऑन बाई टी हो गया हमारा ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो 2 इंटू ड्यूटी रेशियो माइनस 1। तो यहाँ से आ गया हमारा वी जीरो एवरेज इक्वल टू वी एस इंटू 2 ऑफ डेल्टा माइनस 1। ठीक है, ये डेल्टा है ड्यूटी रेशियो ना। अभी क्या होगा, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और डेल्टा ग्रेटर देन 0.5 होगा, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0.5 होगा, तो उस केस में क्या होगा, वी जीरो एवरेज होगा हमारा पॉजिटिव। वी जीरो एवरेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और जब ये क्वांटिटी लेस देन जीरो होगा, 2 डेल्टा माइनस 1 लेस देन जीरो और डेल्टा इज लेस देन 0.5, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एवरेज वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, सेम चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हमारा टी ऑन ग्रेटर देन टी ऑफ होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन जीरो और एवरेज वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। और जब टी ऑन लेस देन टी ऑफ होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एवरेज वोल्टेज है वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो टाइप डी चॉपर में क्या हो रहा है, टाइप डी चॉपर में क्या हो रहा है, वी जीरो की पोलैरिटी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और आई जीरो क्या है, आई जीरो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो यदि हम लोग वी आई प्लेन पे इसका ऑपरेशन देखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया हमारा वी एक्सिस, ये आई एक्सिस, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा जब वी पॉजिटिव होगा और आई पॉजिटिव होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा जब हमारा वी निगेटिव होगा और आई पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब वी निगेटिव होगा और आई पॉजिटिव होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। दिस इज माइनस वी। तो टाइप डी चॉपर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट। ठीक है, टाइप सी किस में ऑपरेट कर रहा था, बताओ, लास्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट और सेकंड में सर। टाइप सी हमारा फर्स्ट और सेकंड में ऑपरेट कर रहा था नाउ। तो ये हो गया हमारा टाइप डी चॉपर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप ई चॉपर। तो इसका सबसे पहले सर्किट देख लेते हैं।
ये है हमारा स्विच 1, ये है स्विच 2, दिस इज स्विच 3, दिस इज स्विच 4, ये है हमारा डायोड 1, दिस इज डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4, और इसके बीच में हमारा लोड है, अगेन RLE लोड, और एल, और करंट है हमारा, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप ई चॉपर, इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग इसको भी देखेंगे। दिस इज आवर वोल्टेज DS। तो लोड किसके बीच कनेक्टेड है? लोड लोड किस हमारा, पॉइंट से किस पॉइंट? हाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, और ये देखो ये चारों पॉइंट से कनेक्टेड है लोड। ठीक है ना, अच्छा, मतलब कि क्या है कि करंट का फ्लो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और ऐसे भी होगा। ठीक है, ओके ठीक। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा चॉपर 4 ऑन है, तो हमारा चॉपर 4 क्या है, कंटिन्यूअसली ऑन है। ठीक है, और चॉपर 3 क्या, चॉपर 3 एंड चॉपर 2 ऑफ है। ठीक है, और चॉपर 1 ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो फॉर इंटायर पीरियड, ठीक है, इंटायर पीरियड के लिए क्या है, हमारा चॉपर 1 ऑन है, ये वाला चॉपर हमेशा हमारा ऑन है, तो इस चॉपर को हमेशा ऑन कर दो। ये वाला चॉपर जो है, चॉपर 3 और चॉपर 2, ये दोनों हमारा ऑफ है। ठीक है, तो चॉपर 3 और चॉपर 2 हमारा ऑफ है, और चॉपर 1 ऑपरेट कर रहा है। तो चॉपर 1 ऑपरेट करने से मतलब क्या है, ये ऑन हो रहा है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए ये ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो चॉपर 1 हमारा ऑपरेट कर रहा है ना। जब हमारा चॉपर 1, जब हमारा चॉपर 1, और इसको स्विच कर दो, स्विच 1 जब हमारा ऑन रहेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच 1 ऑन रहेगा, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, VS हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट थ्रू दिस चॉपर 4, ये कहाँ पे आ गया, निगेटिव पोटेंशियल, सोर्स के निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, V0 इक्वल टू VS। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट हमारा थ्रू चॉपर 1 लोड एंड चॉपर 4 फ्लो करेगा। ठीक है, तो I0 विल बी पॉजिटिव, और ये कैसे फ्लो करेगा, VS से चॉपर 1, ठीक है, चॉपर 1 से लोड, लोड से फिर ये थ्रू चॉपर 4, अगेन ये थ्रू ये सोर्स के थ्रू फिर से ये क्लोज पाथ बन जाएगा। ठीक है, अगेन ये सोर्स के थ्रू एक क्लोज पाथ बन गया। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कब, जब हमारा चॉपर 1 ऑन है। ठीक है, जब हमारा चॉपर 1 ऑफ रहेगा, जब हमारा, सॉरी, स्विच जब हमारा ऑफ रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो स्विच हमारा ऑफ हो गया ना, करंट तो
RLE लोड है तो करंट अपना डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करेगा, तो करंट का जो डायरेक्शन था यही रहेगा, ठीक है। तो करंट इस केस में क्या होगा, थ्रू दिस D2 इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब ये वोल्टेज थ्रू चॉपर 4 और D2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उस केस में V0 क्या हो जाएगा, बताओ। जब हमारा करंट चॉपर 4 और D2 के थ्रू फ्लो करेगा तो V0 क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा V0 हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो गया, ये पोटेंशियल सॉरी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो करंट इस पाथ से फ्री व्हील कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा V0 का वैल्यू हो गया 0 और I0 क्या है, I0 अगेन ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। I0 क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। और I0 किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, D2, D2 से जाएगा लोड, लोड से जाएगा चॉपर 4, चॉपर 4 से जाएगा D2 और D2 से अगेन फिर लोड, ठीक है। D2 से अगेन फिर लोड में जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारा चॉपर 1 ऑपरेट कर रहा है तब हमारा एवरेज वोल्टेज जो है, वोल्टेज या तो Vs है या फिर 0 है। तो V0 एवरेज क्या हो जाएगा, V0 एवरेज होगा हमारा हमेशा पॉजिटिव, और I0 क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो I0 भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चॉपर हमारा किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा, चॉपर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा, ठीक है। नाउ केस 2 लेते हैं, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला केस ये सिमिलर है जैसे हम लोग टाइप ए चॉपर पढ़े थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ केस 2 हम लोग लेते हैं, केस 2 में क्या हो रहा है, स्विच 2, ठीक है। स्विच 2 हमारा क्या है, ऑन है, और बाकी के सारे स्विच क्या हैं, ऑफ हैं। तो बाकी के सारे स्विच क्या है, ऑफ है। क्या हो गया ना, यहाँ पे स्विच 2 ऑन कर, स्विच 2 हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। स्विच 2 ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ, स्विच 2 कभी थोड़ा पीरियड के लिए ऑन रहेगा, फिर थोड़ा पीरियड के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्विच 2 जब हमारा ऑन रहेगा ना, स्विच 2 जब हमारा ऑन रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ड्यू टू दिस ईएमएफ सोर्स क्या होगा, हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा और एनर्जी जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो जब स्विच 2 हमारा ऑन होगा तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंडक्टर के अक्रॉस स्टोर हो रहा है और करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस केस में, करंट जो है वो हमारा है निगेटिव, ठीक है। करंट हमारा है निगेटिव, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, V0 क्या होगा,
तो वी नॉट होगा इस केस में 0। ठीक, अभी जो चॉपर का ऑपरेशन है वो सिमिलर है हमारा टाइप बी चॉपर। तो टाइप बी चॉपर में भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते थे, जब हमारा स्विच ऑन होता था तब एनर्जी जो है वो इंडक्टर के क्रॉस स्टोर होता था। ठीक है, और जब हमारा फिर स्विच टू ऑफ होगा, ठीक है, जब हमारा स्विच टू ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, सिंस हमारा करंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ये तो हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो करंट किधर से जाएगा, करंट फिर ये D1 से थ्रू दिस Vs, ठीक है, करंट क्या होगा, फ्रॉम लोड टू D1, D1 से फिर ये सोर्स में फीडबैक होगा और फिर D4 के थ्रू एक क्लोज पाथ बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, करंट हमारा है निगेटिव और V0 क्या है हमारा, देखो ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो V0 क्या हो गया, प्लस Vs। ठीक है, V0 हमारा हो गया प्लस Vs। तो इस केस में हम लोग एवरेज वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 एवरेज हो जाएगा, I0 एवरेज हो गया हमारा निगेटिव। ठीक है, और V0 एवरेज हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है केस 2 में हमारा टाइप ई चॉपर टाइप बी चॉपर के जैसा ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चॉपर था वो टाइप ए चॉपर के जैसा ऑपरेट कर रहा था, और यहाँ पे जो चॉपर है वो टाइप बी चॉपर के जैसा ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और हम लोग इसके साथ क्या कह सकते हैं कि केस 1 और केस 2 के केस में, मतलब इन दोनों सिनारियो में क्या हो रहा है कि जो हमारा चॉपर है वो टाइप, बताओ, टाइप सी चॉपर के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, टाइप सी चॉपर में क्या होता था, वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होता था, करंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। यहाँ पे भी देखो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारा हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, वोल्टेज हमारा हमेशा पॉजिटिव है और करंट एक केस में पॉजिटिव है और एक केस में निगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया केस 1 और केस 2। ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसमें केस 3 और केस 4 में क्या होगा, यहीं पे बता देता हूँ। केस 3 और केस 4 में क्या होगा, केस 3 और केस 4 में क्या होगा, हम लोग ईएमएफ के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो केस 3 और केस 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे,
ये जो ईएमएफ का ये पोलैरिटी था, अभी इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे ना। इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमारा कनेक्शन तो पहले से किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग फिजिकल कनेक्शन को चेंज, जब हम लोग ईएमएफ के पोलैरिटी को यहाँ सर्किट में चेंज कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम लोग फिजिकली जाके उधर चॉपर में हमेशा, जब हमको केस 3 और केस 4 केस को एनालाइज करना होगा तो हम हमेशा जाके उसके पोलैरिटी को चेंज करेंगे, या फिर अपने आप ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये कैसे होगा? अ, इस चीज को अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि ये ईएमएफ का पोलैरिटी कैसे चेंज हो रहा है। अभी हमें क्या देखना है, सिर्फ इतना ध्यान में देना है कि जो है केस 3 और केस 4 जब हम लोग देखेंगे तो उस समय क्या करना है, ईएमएफ के पोलैरिटी को चेंज कर देना है, ठीक है। और वोल्टेज का जो पहले पोलैरिटी था वही अभी भी पोलैरिटी रहेगा, पॉजिटिव वाला। तो V0 का यही पोलैरिटी रहेगा, I0 का यही पोलैरिटी रहेगा, ठीक है। तो केस 3 देखते हैं, केस 3 में क्या करेंगे, स्विच 3 को ऑपरेट करेंगे, सॉरी स्विच 3 को ऑपरेट करेंगे, को हमेशा ऑन रखेंगे, ठीक है। और बाकी के जो स्विच हैं 1 और 4 इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। इसको ऑफ रखेंगे तो हम लोग के पास दो केस आएगा, जब हमारा स्विच 3 ऑन है। तो जब हमारा स्विच 3 ऑन होगा तो उस केस में क्या होगा, ये वाला ऑन है, ये हमारा स्विच 2 है, ये हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। ये वाला जब स्विच ऑन है तो ये क्या होगा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या होगा, सेम पोलैरिटी पे होगा। तो यहाँ का कितना हो गया, तो ये कनेक्टेड हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ सोर्स वोल्टेज से, और फिर ये वाला चॉपर ऑन है तो ये टर्मिनल कनेक्टेड हो गया थ्रू दिस चॉपर टू नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ वीएस से। तो क्या हो गया, V0 इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो हो गया V0 इक्वल टू माइनस ऑफ VS। तो इस केस में हो गया V0 इक्वल टू माइनस ऑफ VS। ये समझ में आ गया यस सर। ना। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट जो है हमारा इस केस में इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। फ्रॉम सोर्स टू चॉपर 3, चॉपर 3 टू लोड, लोड टू चॉपर, सॉरी स्विच टू अगेन सोर्स। तो करंट क्या होगा, करंट क्या आ रहा है यहाँ पे, करंट हमारा आ रहा है यहाँ पे निगेटिव। इस केस में क्या हो गया, करंट हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है। करंट हो गया निगेटिव, वोल्टेज हो गया निगेटिव। नाउ जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा तो सिंस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था और इंडक्टर है तो इंस्टेंटली करंट जीरो नहीं होगा। क्या होगा करंट, ये चॉपर 2 के थ्रू, डायोड D4 के थ्रू क्या करेगा, फ्री व्हील करेगा, ठीक है। तो इस केस में करंट क्या होगा, फ्री व्हील करेगा। तो V0 फ्री व्हीलिंग पीरियड में V0 जीरो होता है और I0 क्या होगा, अगेन
पॉजिटिव पोलैरिटी ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट का ये, और उसके अपोजिट में फ्लो कर रहा है तो ये होगा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, V0 एवरेज हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और I0 एवरेज हो गया हमारा, ये भी हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 3 ऑपरेशन। ठीक है, तो सपोज दिस इज आवर 4 क्वाड्रेंट, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा V0 ये I0, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो प्रॉपर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या हो रहा है, चॉपर 4 हमारा ऑपरेट कर रहा है, बाकी सॉरी स्विच 4 हमारा ऑपरेट कर रहा है, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 हमारा ऑफ है। ठीक है, तो जब हमारा स्विच 4 ऑन होगा तो इस केस में क्या होगा, सेम ऑपरेशन है केस 2 के जैसा। तो इस केस में क्या होगा, सॉरी ये हमारा ऑन है, तो करंट ये स्विच 4 के थ्रू, ये D2 के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट देखो अभी हो गया पॉजिटिव, करंट हो गया पॉजिटिव और वोल्टेज हो गया 0। ठीक है, तो ऑन रहेगा तो वोल्टेज हो जाएगा 0 और करंट हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ जब स्विच 4 हमारा ऑफ रहेगा तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, मीन्स हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।